हेलो। हाय एवरीवन, दिस इज राजेश सिंह, यू आर वाचिंग आरजेएस एकेडमी। बच्चों, फाइनली हमारा रिजल्ट आ गया है और कहीं ना कहीं रिजल्ट बहुत अच्छा है भाई साहब। लगभग ऑलमोस्ट हर बच्चा पास ही हो गया है, राइट। आप सबको बहुत सारी शुभकामनाएं। राइट। अब सुनना बच्चों, फाइनली हमारा फाउंडेशन हो गया। अब हम फर्दर आगे क्या करें? राइट, देखो मेरी बात सुनो। अभी दिमाग में आ रहा होगा सर एक काम करते हैं ना, मस्त पार्टी करते हैं। जब से तुमने एग्जाम दी है कुछ और किया इन सब के अलावा? तो देखो भाई, टाइम बहुत हो गया है, राइट। अब हमें सीरियस होना पड़ेगा। राइट सर, वो थोड़ा हो जाएंगे सर, एक दो दिन दे दो ना, अब कोई टाइम नहीं मिलेगा। एक दिन तुम्हें आज एंजॉय करना है, आज रिजल्ट आया, जो करना है कर लो। कल से देखो भाई पढ़ाई शुरू। आगे करें तो क्या करें? थोड़ी बहुत हमें नॉलेज है कि इंटर होता है, ये होता है, वैसे होता है, लेकिन कंप्लीट क्या करना है, फर्दर एडमिशन कैसे लेना है, कहां लेना है, क्या करना है, वगैरह वगैरह, डेट क्या है, लास्ट डेट के कौन से पेपर्स हैं, सिंगल ग्रुप पढ़ना है, बहुत ग्रुप पढ़ना है, सर एग्जाम में रैंक्स कैसे आते हैं, ये सारी बातें बच्चों जस्ट मुझे 10 मिनट दे दो, ये सारी बातें मैं क्लियर कर देता हूँ। राइट, सुनिएगा यहाँ पे एक एक करके कि मैं इसमें आपको सेशन में क्या बताने वाला हूं। सबसे पहले देखिएगा सर, हम यहाँ पे देखेंगे कि एडमिशन के डेट क्या होंगे फर्दर, क्योंकि हमें फर्दर पता है फाउंडेशन पास हो गए, इंटरमीडिएट में अपने को जाने का है, राइट। आगे हम देखेंगे कि टोटल वो हमारे 4 पेपर या फिर 8 पेपर बौद्ध ग्रुप अगर हम दे रहे हैं तो वो कौन कौन से हैं, हमें सिंगल ग्रुप देना चाहिए, हमें बौद्ध ग्रुप देना चाहिए, बेनिफिट्स क्या है बौद्ध ग्रुप के, और दुनिया भर की बातें बच्चों इस पर्टिकुलर सेशन में मैंने कवर करा है। आइए एक एक करके शुरू करते हैं। सबसे पहले आपके दिमाग में आएगा कि सर वो इंटर का, यहाँ पे आइए, लास्ट डेट क्या है पहले एडमिशन कराने का, क्योंकि वो हमसे ना निकल जाए पार्टी के चक्कर में। जरा यहाँ पे आइएगा, ये देखिए सर, सुनना बच्चों। यहां के बाद से या तो आप सिंगल ग्रुप देंगे इंटर का, या फिर बॉथ ग्रुप देंगे, या तो आप दिसंबर में, अभी आने वाले दिसंबर में एग्जाम देना चाहते हैं, नहीं तो जून 2027 में देना चाहते हैं। मैं बताऊंगा, सुनो। अगर आपका माइंड सेट है कि मुझे कोई एक ग्रुप देना है, एक ग्रुप सिर्फ 4 पेपर, टेंशन कम, चाहे आप ग्रुप 1 पहले दे लो या ग्रुप 2 दे लो। आप बहुत ग्रुप भी दे सकते हो सर। वो बच्चे जो रैंक्स आते हैं ना, ऑल इंडिया रैंक्स आते हैं, वो सिंगल ग्रुप वाले नहीं होते। सिंगल ग्रुप में से 400 में से 400 भी ला दो सर, आपके रैंक नहीं आएंगे। आपको बहुत ग्रुप देना ही पड़ेगा रैंक होल्डर बनने के लिए। अगर आप बहुत ज्यादा सीरियस स्टूडेंट है, बहुत मेहनती से पढ़ाई करते हैं, पढ़ाई के अलावा कुछ नहीं करते सर, थोड़ी बहुत चलती है सिर्फ, मतलब ऑल द टाइम के दिमाग में अगर पढ़ाई है, तो आप बहुत ग्रुप के लिए बने हैं। राइट। इन केस आपको लगता है कि नहीं मुझे पार्टी इंजॉय करनी है, संडे वनडे अपना इंजॉय करना है, दोस्त की पार्टी में जानी है, बर्थडे वगैरह है, तो सर आप सिंगल ग्रुप ही पढ़िए। अच्छा, पहले आप ग्रुप 1 भी पढ़ सकते, ग्रुप 2 भी पहले पढ़ सकते हैं। ऐसा कोई कंपल्सन नहीं कि पहले 11वीं पढ़नी है फिर 12वीं पढ़नी है। आप पहले 12वीं भी पढ़ सकते हैं, उसके बाद 11वीं में जाएंगे, ऐसा है। हाँ जी, सुनिएगा दोस्तों। एडमिशन की लास्ट जो डेट है वो 31 जुलाई है। आज 9 जुलाई है बच्चों, लास्ट डेट 31 जुलाई है। अगर आप इंटर का एग्जाम देना चाहते हो दिसंबर में, लेकिन सुनना, दिसंबर में सर मैं अगर बहुत ग्रुप देना चाहूं तो क्या मैं एलिजिबल रहूंगा? नहीं नहीं, इतने कम टाइम में 8 पेपर आप पढ़ लो। इंस्टीट्यूट कहती है कि तुझे पढ़ने के लिए दोस्त टाइम चाहिए, तो इंस्टीट्यूट क्या कहती है कि सुनो, इस डेट को तुम एडमिशन ले लो, लेकिन अगर तुम बौथ ग्रुप देना चाहते हो तो इस कमिंग दिसंबर में एग्जाम नहीं दे पाओगे, 2026 में आपको अगले अटेम्प्ट में देना पड़ेगा बौथ ग्रुप का एग्जाम। राइट। बाकी एक कोई भी पेपर देना चाहते, ग्रुप 1 या ग्रुप 2, तो आप एडमिशन कब ले सकते हो? 31 जुलाई को एडमिशन ले लो, और दिसंबर में, आने वाले दिसंबर में एग्जाम भी दे देना। तो ये बात आपको डेट्स क्लियर हो गई कि एडमिशन लेना कम है, वेट नहीं करना है। चलिए, पहला हमारा क्लियर हो गया। दूसरा बच्चों, हम चलते हैं, ये सारी बातें इसमें कवर करके लाया हूं कि मैं क्या पढ़ाता हूं, वगैरह वगैरह सारी चीजें आपको मिलेंगी सर। राइट, सुनिएगा। ग्रुप 1 में सीएमए इंटर ग्रुप 1 में बच्चों हमारे टोटल 4 पेपर होते हैं सर। 1 2 3 4, ये पहले 4 पेपर आप फाउंडेशन में पढ़ के आ गए। 5 6 7 और 8 हमें कहां मिलेंगे? सीएमए इंटर ग्रुप 1 में। और सर 9 10 11 12 कहां मिलेंगे? ग्रुप 2 में। सुनिएगा दोस्तों, यहाँ पे जो पहला पेपर है वो आपका बिजनेस लॉ एंड एथिक्स का है, फिर फाइनेंशियल अकाउंटिंग का मिलेगा आपको, डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट टैक्सेशन, और फिर कॉस्ट अकाउंटिंग। यहाँ पे ये वाला जो स्पेसिफिक पेपर है बच्चों, आपको मैं पढ़ाता हूँ। राइट, देखेंगे अभी। ये 4 पेपर हमारे ग्रुप 1 में है। अगर आप ग्रुप 1 का एग्जाम दिसंबर में देना चाहते हैं अभी के अभी, तो ये 4 पेपर आपको पढ़ने रहेंगे। सर मैं पहले ग्रुप 2 दे सकता हूं? हाँ, ग्रुप 2 बल्कि ग्रुप 1 से कंपेटेबली कंटेंट में इजी है, उतना लेंदी नहीं है सर। यहाँ पे ये वाला जो पेपर है ना, आपका दिमाग खराब करके रख देता है। मैं बताता हूं सर कैसे। ग्रुप 2 का भी जरा हम पेपर देख लेते। ग्रुप 2 का यहाँ पे जरा पेपर देख लीजिएगा। हाँ जी, पहला जो पेपर है 9, ओएमएसएम बुलाते बच्चों इसको, ऑपरेशंस मैनेजमेंट एंड स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट करके, उसके बाद कॉर्पोरेट अकाउंट्स एंड ऑडिटिंग है। फर्दर हम देखेंगे इसमें एफएमबीडीए करके है, फाइनेंशियल मैनेजमेंट एंड बिजनेस डेटा एनालिटिक्स, और ये एमए करके है, मैनेजमेंट अकाउंटिंग करके। सुनना दोस्तों, यहाँ पे ग्रुप 2 में मैं आपको ये वाला पेपर 9 नंबर और 11 नंबर आपको पढ़ाता हूँ। राइट, सुनिएगा।
ग्रुप 1 में टैक्सेशन का पेपर और ग्रुप 2 में पेपर नंबर 9 और 11 ओएमएसएम का और एफएमबीडीए का पेपर मैं आपको पढ़ाता हूं। सुनिएगा, ये हो गई कि हमारे ये क्या है कि पेपर से जो हमें पढ़ने हैं, चाहे आप ग्रुप कौन सा वाला ग्रुप 2 पहले दे लो या फिर ग्रुप 1 पहले दे दो, आपकी चॉइस है। बौथ ग्रुप अगर देना चाहते तो आप दिसंबर के लिए एलिजिबल ही नहीं होगे, आपको जून 27 में पहला आपका अटेम्प्ट पड़ेगा एग्जाम का। सुनिएगा, इसके अलावा बच्चों करेंटली हमने जैसे ही रिजल्ट आया फ्लैट 50% ऑफ कर दिया भाई रिजल्ट पे, क्योंकि यही एक पर्टिकुलर टाइम होता है बच्चा एडमिशन लेता है। सुनिएगा, ये जो ग्रुप 1 में मैं आपको एक पेपर पढ़ाऊंगा टैक्सेशन का, कहने को तो एक पेपर है टैक्सेशन, लेकिन अभी आपसे पहले बच्चों ये दो पेपर हुआ करता था, पेपर नंबर 7 और पेपर नंबर 11। क्या मतलब कहना चाह रहे हो? सुनिएगा सर, यहाँ पे एक बच्चों होता है टैक्सेशन के अंदर डायरेक्ट टैक्सेशन और दूसरा होता है इनडायरेक्ट टैक्सेशन। डायरेक्ट टैक्सेशन माने बच्चों को इनकम टैक्स, इनकम कमाते हैं इस पे टैक्स भरते हैं, वो इनकम टैक्स। और इनडायरेक्ट टैक्सेशन में क्या पढ़ना है सर? वो जीएसटी एंड कस्टम्स। तो ये दो अलग अलग अपने आप में पेपर हैं जो 50-50 मार्क्स के हमें इसमें रखे गए हैं, राइट। करंटली हमने ऑफर लगा रखा है बच्चों इसमें, इसको आप बिल्कुल मिस ना करें। फ्लैट 50% का ऑफ है सर। इसमें क्या है, अगर बच्चों ये दोनों अपन से पढ़ते हैं, आप चाहो तो इनकम टैक्स मेरे से ले सकते हो और जीएसटी एंड कस्टम भी ले सकते हो, दोनों एक साथ लोगे तो 500 रुपए का आपको ऑफ मिल जाएगा, राइट सर। अब सुनिएगा, ये तो हुआ ग्रुप 1 का। इन केस अगर कोई बच्चा बौथ ग्रुप देना चाहता है या ग्रुप 2 पहले देना चाहता है तो यहां पे मैं आपको दो पेपर पढ़ाता हूं सर, पेपर नंबर 9 और पेपर नंबर 11, राइट सर। इसमें क्या मिलेंगे अपने को सर? इंडिविजुअली बाय करोगे 3000 सिर्फ, ये 6,000 की है बच्चों, 6000 के फ्लैट 50% बाय ऑफ, राइट। अभी बच्चा एग्जाम देगा यार, फाउंडेशन से आया है, अगर आप दोनों एक साथ कॉम्बो में खरीदते तो सिर्फ 5000 में आपको मिल जाएगी, राइट। हाँ, लेकिन ये सारी बातें कंडीशन ये है बच्चों की ये पीडीएफ के साथ में आपको दूंगा, अगर आप दोनों बाय करते पीडीएफ के साथ जाएगी। इंडिविजुअल सुनना, इनकेस अगर आपको प्रिंटेड बुक चाहिए, राइट, तो आपको डिलीवरी कॉस्ट और प्रिंटिंग कॉस्ट, मैं तो कहता हूं खुद ही प्रिंट करा लो, मैं ओपन बुक दे दूंगा, और नहीं तो आपको 500 रुपए एक साथ पे करने रहेंगे बुक के चार्जेस, राइट। सुनिएगा, ये हमारा ग्रुप 2 का हो गया, ग्रुप 1 का हो गया, ग्रुप 2 का हो गया, और यहां पे मैंने आपको डेट्स बता दिए कि कौन कौन से डेट्स पे आप क्या कर सकते, एनरोलमेंट करा सकते हो। अब थोड़ा सा केयरफुली आप सुनेंगे, इसमें क्या फायदा है ग्रुप 1 देने का और ग्रुप 2 देने का, या फिर बहुत एक साथ देने का। आपने सुना होगा ना बच्चों की ऑल इंडिया रैंक 1, ऑल इंडिया रैंक मतलब अकॉर्डिंगली ऐसे 50 तक अपने को जाता है, 50 रैंक होल्डर सीएमए के अंदर आप बन सकते, राइट। रैंक होल्डर आप तभी बनते हो जब इंस्टीट्यूट कहती है कि इस बच्चे में ना उतनी कैपेसिटी है। कैपेसिटी बोले तो दम भी तो होना चाहिए रैंक होल्डर लाने के लिए। इंस्टीट्यूट कहती है तू 8 पेपर पढ़ ले, 8 पेपर पढ़ ले, 4 पेपर में तू रैंक होल्डर नहीं बन सकता, हम तुझे नहीं देंगे। 8 पेपर पढ़ ले, अगर तेरे में है तो बढ़िया नंबर लेके आ, हम तुझे रैंक होल्डर बनाते, राइट। तो ये पहला हमने क्या देखा कि रैंक होल्डर लाने के लिए आपको क्या करना रहेगा, बहुत ग्रुप पढ़ना रहेगा सर। और इसमें आप सोचिएगा और भी मल्टीपल इसके फायदे हैं। आप सबको इतना तो फाउंडेशन से पता है कि एक पेपर में इंडिविजुअली पास होने के अपने के लगते हैं कितने मार्क्स सर? 40 नंबर अपने को लगते, और अग्रीगेट बनाने के लिए एक पेपर में कितने का लगता है? 50 नंबर का लगता। सुनिएगा, मैंने आपसे कहा कि आपने बहुत ग्रुप दे रखा है, चांसेस देखना बच्चों, चांसेस बेनिफिट्स। ग्रुप 1 की कोई भी 4 पेपर में, चलो चारों में मान लो कि सिर्फ 40-40-40 आए हैं, तो सर कितने हो गए? 8 दूनी 16, 160 नंबर हो गए। सिर्फ 160 नंबर आपके आ गए किसमें? ग्रुप 1 में। और ग्रुप 2 में बच्चों अगर आपके 240 नंबर आ जाते हैं, 240 नंबर आ जाते हैं, ये दोनों सेटअप होकर 400 नंबर बन जाएगा। हाँ, 400 बन गया तो आप दोनों ग्रुप पास हो। आप देख रहे हो सेटअप का बेनिफिट कैसे मिल रहा है। यहां जो कम नंबर आए हैं उधर का अगर ज्यादा आया है तो वो इसको दे देगा, और ये दोनों मिलकर सेटअप हो जाते हैं, और दोनों कितने के बराबर? 400 अगर हो जाता है तो आपका बहुत ग्रुप निकल जाता है, राइट। बहुत ग्रुप में बच्चों चांसेस बहुत हैं, बेनिफिट्स बहुत है। पहला तो रैंक होल्डर, दूसरा सेट ऑफ का बेनिफिट मिल जाता है, और तीसरा जहां भी आप जॉब वगैरह के लिए जाते हैं ना तो आपको देखा जाता है कि हाँ बच्चा बहुत ग्रुप वाला है, प्रेफरेंस दी जाती है बहुत ज्यादा, राइट। तो लेकिन हाँ, प्रेशर में ज्यादा अपने को आके हीरो नहीं बनने का है। अपने को क्या करना है कि अगर मेरी कैपेसिटी है, अगर मैं कर सकता हूं, तभी मुझे बहुत ग्रुप की तरफ जानी चाहिए। अदरवाइज मैं क्या करूंगा, सिर्फ और सिर्फ ग्रुप 1 या ग्रुप 2, मतलब दोनों में से कोई भी एक अटेम्प्ट का अपन पहले अप्लाई करेंगे, राइट। तो देखिएगा यहाँ पे जो जो बातें थी, क्या मैंने आपको कवर कर दिया ये सारे पेपर, ज्यादा वीडियो को बड़ा नहीं रखते। एडमिशन हो गया, ऑल पेपर्स हो गए, सिंगल बॉथ के फायदे हो गए, बेनिफिट्स और ये सारी बातें। इन केस इसके अलावा कुछ अगर और आप जानना चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में स्पेसिफिकली लिखा करें, मैं हमेशा 2 घंटे के अंदर आपको रिप्लाई जाएगा। थोड़ा सा लेट भी कभी कभी हो जाता है, लेकिन सिंगल डे में आपको रिप्लाई मिल जाएगा पक्का, राइट। अभी के लिए आप पार्टी कर लीजिए, उसके बाद आप सोचिए कि बहुत ग्रुप में मुझे क्या करना चाहिए, ग्रुप 1 देना चाहिए इंटर में, कौन सा देना चाहिए, रजिस्ट्रेशन कब कराना चाहिए, वगैरह वगैरह, ये सारी बातें एनालाइज करिए खुद से। फिर मिलते हैं आप सबसे। बाय दोस्तों, गॉड ब्लेस यू, गुड बाय। जाओ पार्टी करो, मजे करो।